जब तक फेरित आ रहे हैं हम थोड़ा मॉल घूम रहे हैं, तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। ठीक है पेलन साहिबा। मुझे हर वक्त ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारी कोई बातें सुन रहा है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो पेलिन? अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो अब तक हमें हवेली से निकाल चुके होते। क्या तुम ये अपनी काली जबान बंद करोगी पेरिल? मैं जानती हूँ हर चीज इस वक्त बहुत पेचीदा है, लेकिन मेरी बच्ची की पैदाइश के बाद देखना सब बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है सब ठीक होगा। पेलिन, क्या मसला है तुम्हारे साथ? हमें कोई देख लेगा। क्या चाहते हो तुम? तुम मुझसे भाग नहीं सकती पेलिन। मुझे तुमसे बात करनी है, जवाब देने होंगे तुम्हें। देखो ये तुमसे बात नहीं करना चाहते, जाओ यहाँ से। पेरिल एक सेकेंड। सरदार तुम चले जाओ, मैं वादा करती हूँ हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम चले जाओ प्लीज। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट बात करो, मैं चला जाऊंगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरा ड्राइवर यही है। तो चलो फिर बाहर चलते हैं। तुम्हें थोड़ा सा तो वक्त देना ही होगा मुझे पेलिन। ठीक है, चिल्लाओ मत। ठीक है, आ रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम? हाथ तो छोड़ो मेरा। देखो यहाँ कोई नहीं है। यही चाहती थी ना कि कोई ना देखे। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, इतने टाइम बाद कहाँ से ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? बताओ। मुझे क्यों ख्याल आया होगा तुम्हारा? तुम हामला हो पेलिन, हामला। साथ वक्त गुजारा था हमने। मैं बैरून मुल्क था और वहाँ पर मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी कि तुम माँ बनने वाली हो। तो क्या हो गया? तुम वही शख्स तो नहीं थे मेरी जिंदगी में? हद है। इस बच्चे का बाप फेरित है, तुम नहीं। समझ रहे हो? तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मुझे पता नहीं चलेगा? तो क्या मैं बेवकूफ हूँ या तुम मुझे बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैंने कितनी कॉल्स की, तुमने जवाब नहीं दिया। मैसेजेस तक का भी जवाब नहीं दिया। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ सच जानना है और कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो जाकर टेस्ट करवा लो, मालूम हो जाएगा। अगर इस बच्चे का बाप फेरित हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा चुपचाप, और बल्कि मैं तुमसे माफी भी मांगूंगा यहाँ आने की। वादा करता हूँ दोबारा कभी शक्ल नहीं देखोगी तुमने। दिमाग सही है तुम्हारा? हाँ, अगर मैंने टेस्ट करवाया तो इसका मतलब है कि मुझे इस बच्चे के बारे में कोई शक है। ऐसा करके तुम मुझे किस मुसीबत में डाल दोगे, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? अगर उन्हें पता चल गया ये लोग मुझे और मेरे बच्चे को बर्बाद कर देंगे। यही चाहते हो तुम? पेलिन, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुमसे आखिरी बार बहुत प्यार से कह रहा हूँ। जो कह रही हो उस पर यकीन है? बहुत हुआ, बहुत हो गया, बस करो अब। क्या तुम्हें वाकई ये बात समझ नहीं आ रही? ये कह तो रही है सब पूरा यकीन है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं। आखिर किस बात की तहकीक करना चाहते हो तुम? मैं ये चाहता तो नहीं था पहले, लेकिन मजबूर कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें इस बात पे बहुत पछताना पड़ेगा। चलो चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? अगर हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दो उसको। मैं लेके जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। इस तरह जबरदस्ती करके खुद को नुकसान पहुंचाओ। ये सही तरीका नहीं है सरदार। क्या हो गया तुम लोगों को? छोड़ो उसे, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो उसे? पेलिन! फेरित, फेरित, छोड़ दो उसको। फेरित जल्दी आओ, मदद करो। फेरित मदद करो मेरी, छोड़ दो। क्या हो गया? कहाँ लेके जा रहे हो उसे? छोड़ दो। पेलिन, 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 फेरित, फेरित, फेरित। कौन थे ये लोग? पेलिन, फेरित तुम ठीक हो ना? कौन हो तुम लोग? ठीक हो तुम? कौन हो तुम लोग? कौन है ये लोग? पेलिन और वो सरदार था ना? हाँ, वो समझता है कि ये बच्चा उसका है। प्लीज मदद करो पेलिन की।
क्या सोच रहे हो तुम फेरित? पुरसुकून हो जाओ फेरित। सनान, तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। मैं पहले ही इसमें शामिल हूँ, बदकिस्मती से। चल, दिमाग खराब क्यों कर रही हो तुम मेरा? अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि वो आदमी और पैलेंट, ये सब आखिर क्या है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फेरित बस ठीक है, तहम्मुल रखो। फेरित जरा एहतियात से, ध्यान से। अच्छा, जवाब चाहिए, सुना नहीं तुमने? क्या उन दोनों का कोई ताल्लुक था पैरेंट? हाँ? आखिर वो कैसे कह सकता है कि वो बच्चा उसका है? फेरित वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी कोई बात हो सकती है? असल में पहले उससे मिलना नहीं चाह रही थी, इसीलिए उसने उसे अगवा कर लिया। देखता हूँ मैं भी क्या कुल खिलाया है तुम लोगों ने। फेरित हटो हटो सामने से। मत कर ऐसा। फेरित ये तुम क्या कर रहे हो? होश में आ जाओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? फेरित खराब हो रहा मेरा बहुत ज्यादा। फेरित आराम से चलाओ गाड़ी। फेरित कोई हादसा पेश आ जाएगा। हवाई जहाज बनाया हुआ है गाड़ी को। फेरित फेरित मत करो ऐसा। रुक क्यों नहीं रहा? ये रुक जाओ। आराम से, ध्यान से। फेरित ये हटो ना, हटो सामने से। ध्यान से। फेरित ध्यान से, हाथ में पेश आ जाएगा। फेरित, या अल्लाह मदद। सर घूम रहा है मेरा। क्या कर रहे हो? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फेरित रुको रुको, संभाल के। फेरित, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। फेरित, क्या हो रहा है ये? मैं पूछा क्या हो रहा है ये? हथियार निकालने की जरूरत नहीं है, इसे अंदर रखो। समझे? क्या मसला है तुम्हारा? और तुम लोग नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। पुरसुकून हो जाओ फेरित। तो ये सब तुम्हारे किया धरा है? हाँ, बात सुनो मेरी। क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। हाँ? फेरित मत करो ऐसा। हाँ? बताओ ना। ठीक तो आना। मैं कहा बताओ मुझे, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मामला पैलिन का नहीं है, मामला मेरे बच्चे का है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? ये बच्चा मेरा ही है, समझे? नहीं 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 पैलेन, नहीं पैलिन, ये क्या कह रहा है? तुम सुन रही हो? ये क्या कह रहा है? फेरित इसकी बातों पे यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर साबित करो, हम टेस्ट करवा लेते हैं। अरे कैसा टेस्ट? हाँ, कैसा टेस्ट? तुम क्या बकवास कर रहे हो पैलिन? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बोलो। कुछ कहो ना। बताओ ना इसे, बताओ कि हमारे दरमियान क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आखिर मेरे बैरून मुल्क से आने की वजह यही है। क्या हुआ पेलिन? पेलिन, पेलिन तुम ठीक हो? गहरी सांस लो। ठीक हो सुकून हो जाओ, गहरी सांसें लो। देखो, मेरा तुमसे कोई जाती मसला नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चे का बाप कौन है ये तुम भी जानना चाहते हो। क्या तुम इस शक के साथ जिंदगी गुजार सकते हो? बात सुनो मेरी, तुम कान खोल के। यार देखो, ये सब्र थे। सब अगर ठीक है, परेशान ना हो। तुमने जो कुछ कहा वो झूठ निकला तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदा होने पर पछताओगे। सुना तुमने? जो करना है कर लो, मैं ये मामला छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट करवाने जा रहे हैं हम लोग। चलो पहले। फेरित, छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम मेरे बजाय इसकी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो? फेरित, ये बच्चा हमारा है। पहले देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ ये तुमसे, क्या तुम्हारे इस आदमी से इस किस्म का कोई ताल्लुक था? नहीं, हम साथ नहीं थे। झूठ मत बोलो पहले। तुम ये सवाल मुझसे कैसे कर सकते हो? तुम हमारे बच्चे पे शक कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो फिर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। छोड़ो मुझे। एहतियात से, बच्चे को कुछ हो जाएगा। नहीं जाऊंगी मैं कहीं। किसी को भी मेरी हालत की परवाह नहीं है। तुम दोनों की जागीर नहीं हूँ मैं कि तुम दोनों जो चाहोगे करूंगी मैं। अल्लाह तुम दोनों को इसकी सजा देगा। मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ इस बच्चे का बाप कौन है। मुझे यकीन है खुद पे।
नहीं करवाना टेस्ट, नहीं जाऊंगी मैं। तो फिर ये घटिया आदमी इतनी दूर से यहाँ क्यों आया है? किस लिए अगवा किया इसने तुम्हें? हाँ, मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम चलोगी मेरे साथ। फेरित, क्या हो गया तुम्हें? अगर छोड़ तुम्हें दो अपने इसे। आप पर इतना यकीन है तो फिर डर क्यों रही हो? तुम खुद सोचो जरा, मैं अपनी पुरसुकून जिंदगी छोड़कर यहाँ क्यों आऊंगा? क्यों इतना बड़ा मसला पैदा करूंगा? क्योंकि तुम एक पागल और निहायती घटिया इंसान हो। हेलेन, बकवास नहीं। आह चलो फेरित, यहाँ बस से। बहुत हो गया। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या अहमकाना हरकत है? ये उम्मीद से है। ये किस हालत में है, क्या दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये तरीका ठीक है कि एक हामला लड़की को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे हैं? सेरान, तुम बीच में मत आओ, दूर रहो। ये झूठ नहीं बोल रही। और तुम्हें किसने हक दिया है कि इसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाओ और इसकी मर्जी के खिलाफ टेस्ट करवाओ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। किन हालात में डाल दिया तुमने मुझे। अच्छा, क्या मैंने डाला इन हालात में तुम्हें? अरे आखिर किस किस्म की औरत हो तुम? हाँ, तुमने आकर मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने वो माना, यहाँ तक कि मैं तुम्हें और इस बच्चे को अपने घर ले आया। तो मैंने तुमसे कौन सा झूठ कहा? बल्कि तुमने मुझे किस किस्म की सूरत हाल में डाल दिया। तुम एक बार गौर तो करो पहले, इतनी दूर से आकर ये आदमी मुझसे क्या बात कर रहा है? इतने यकीन से मुझे ये सब कुछ क्यों कह रहा है? क्या तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है कि इस वजह से मेरे दिमाग में कौन कौन से सवालात घूम रहे हैं? हाँ पहले शर्मिंदा तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि तुम्हें हमारे बच्चे पे शक होना ही नहीं चाहिए। अरे क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो यहाँ? अगर ये सब सच निकला तो क्या होगा? इससे पूरा यकीन है फेरित। इसने इतनी आसानी से झूठ बोला है, इसलिए मुझे सबूत चाहिए और इस टेस्ट से साबित भी हो जाएगा। ये बच्चा किसका है मालूम हो जाएगा और मामला खत्म। फिर मैं वापस चला ये जाऊंगा। मुझसे क्या सबूत मांग रहा है यहाँ? कैसी सूरत हाल में डाल दिया तुमने मुझे? तो बताओ क्या करना चाहिए हमें? बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, क्या बंदूक की जोर पे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए? फेरिल, मेरी तबीयत खराब हो रही है। पेलन, संभालो खुद को। शर्म आनी चाहिए एक औरत के साथ ऐसा करते हुए। कम से कम इस पर नहीं तो इसके होने वाले बच्चे पर तो रहम करो। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो कैसे तलाफी करोगे इसकी? क्या सेरन, तुम्हें अंदाजा भी है कि यहाँ पर बात क्या हो रही है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? आखिर तुम इस लड़की का दिफा क्यों कर रहे हो सेरन? फेरित, मैं किसी का दिफा नहीं कर रही, लेकिन ये उम्मीद से है। क्या इसकी हालत दिखाई नहीं दे रही तुम लोगों को? हाँ, ये चीजें ऐसे नहीं होती, और जोर जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। जा रहे हैं हम लोग, समझ गए? रोकने की कोशिश मत करना। चलो। टैक्सी। ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया है। तुम इसका हिसाब जरूर दोगे, तुम याद रखना। और फिर तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। आई समझ में? क्या इस बार भी अपने दादा को साथ लेकर आओगे? देखो फेरित, मैं बाप बनना नहीं चाहता था और अब भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। बेहतर है कि तुम पैलिन के साथ मसला हल करो। वो तुमसे मुसलसल झूठ बोल रही है। तुम खुद को एक बार मेरी जगह रखकर देखो, इसमें मेरा क्या मकसद हो सकता है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या हासिल होगा मुझे इससे? क्या मैं पागल हूं? चलो देखते हैं, जरूर देखेंगे सरदार। लेकिन तुम दुआ करना कि फुर्सत से ना मिलूं मैं तुम्हें। और देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारी बात जरा सी भी झूठ निकली तो मैं कसम खाता हूं, मैं किसी नुकसान का सोचे बिना तुमसे इसका हिसाब लूंगा। समझ आ गई तुम्हें? चलो मिलते हैं। पेलन, तुमने बताया नहीं कि हम क्या करेंगे। क्या मैं बाबा को फोन करूं? यार पेलन, कुछ तो कहो। हरगिज नहीं, सरदार के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। इधर दो ये। देखो पेलन, देखो फेरित इस बारे में जान चुका है और बाद में अगर बाबा को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। उसके बारे में जानने की किसी को जरूरत नहीं है। वो आके सिर्फ यही कहेगा कि बच्चा उसका है और कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें इसके नताइज से बिल्कुल डर नहीं लगता? कहीं ये बच्चा अगर फेरित का नहीं सरदार का हुआ तो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक मुलाकात की इतनी बड़ी सजा मोल नहीं ले सकती पेरिल। इसी को ही जिंदगी कहते हैं मेरी जान, और यही हकीकत है। और ये भी मुमकिन है कि तुम एक बार की गई गलती की कीमत चुका रही हो। तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो।
अब मजीद देर मत करो, उसे पहले ही तुम पर शक हो गया है और अगर ऐसा करोगी तो और शक बढ़ जाएगा। ज्यादा सोचो मत, जल्दी से उसके फोन का जवाब दो। फेरित, कहाँ हो तुम? हम बस अभी कैफे पहुंचे, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कहाँ हो तुम? मैंने पूछा कौन से कैफे? कहानियां मत सुनाओ मुझे। लोकेशन भेजो मुझे, मैं आ रहा हूँ अभी। और वहां से हिलने का मत सोचना पेलन। नहीं नहीं पेलन, नहीं। कोई मसला तो नहीं? फिलहाल तो सब ठीक है। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। सहरान, फेरित रास्ते में, जब वो आ जाए फिर चली जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फेरित अभी गुस्से में है, न जाने क्या कर बैठे। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो आके क्या करेगा। सहरान, तुम अंदाजा लगा सकती हो मुझ पे भी क्या गुजर रही है। तुम पे भी कितने इल्जामात लगे, तुम इन हालात से वाकिफ हो। क्या ये किसी औरत के लिए महसूस करना नामुमकिन सी बात है कि उसके बच्चे का बाप कौन हो सकता है? अगर मुझे पता होता कि बच्चे का बाप सरदार है तो मैं फेरित के पास क्यों आती? पेलिन, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मतलब, मेरा यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं है। ये तुम लोगों का मसला है। ठीक है, मेरे लिए ना सही, मगर फेरित के लिए रुक जाओ। तुम्हें पता है उसका गुस्सा कितना खराब है। अगर वो यहाँ गुस्से में आया और उसने मुझे या बच्चे को नुकसान पहुँचाया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। सिर्फ तुम उसे रोक सकती हो सहरान। सहरान, समझो बात को। मुझे भी नहीं पता जब फेरित आएगा तो मैं उसे कैसे संभालूंगी, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसे कैसे संभालना है और उससे क्या बात करनी है। आ जाओ। फेरित, क्या हम बात कर सकते हैं? तो मुझे पेलन से बात करनी है। यार फेरित, रुक जाओ जरा। मुझे कोई शौक नहीं हो रहा तुम दोनों के बीच में दखल अंदाजी करने का, समझ गए? पुरसुकून हो सकते हो तुम। तुम्हारा ये गुस्सा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तुम्हें इसका एहसास भी है, और सबसे ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचता है इससे। सहरान, बात सुनो। इस वक्त मेरा दिमाग फटने वाला है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। फटने वाला है, तुम समझ रही हो? कैसे पुरसुकून हो सकता हूं मैं? आखिर ये सब हो क्या रहा है? देखो, बात सुनो मेरी। मैं माफी चाहता हूं तुमसे कि तुम्हें सब कुछ देखना पड़ा। यानी सच में तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। क्या करी हो तुम हम लोगों के दरमियान? हॉस्पिटल से पीछा कर रही हूँ तुम्हारा। काश कि तुम मुझे देख लेते। बाबा अपनी शिकायत वापस ले लेंगे, ये बताना चाह रही थी। मैं समझा नहीं। क्या मतलब तुम्हारे बाबा शिकायत नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बात की उनसे, वो कायल हो गए। बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक कर दिया तुमने सहरान। मुझसे ऐसा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये वक्त गुजर जाएगा फेरित, माजी बन जाएगा। लेकिन अब कम से कम तुम्हें बाबा की फिक्र नहीं होगी। ठीक है,
सहरान, हम दोनों को बात करने की जरूरत है। ये जो मौजू है इसे खत्म करने के बाद मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा फेरित। अच्छा ठीक है, तुम जहां भी जाना चाहती हो मैं ले जाऊंगा तुम्हें, गाड़ी में ही बात कर लूंगा। तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे बाबा से भी मिलने के लिए जाना है। फेरित, आराम से बात करना, समझ गए? पेलिन उम्मीद से है, जानते हो ना, चाहे वो बच्चा किसी का भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाना जिसकी वजह से बाद में तुम्हें अफसोस हो, पछतावा हो। कभी सोचा भी नहीं था कि पेलिन के बारे में बात करूंगी, लेकिन देखो जरा, जिंदगी इसी का नाम है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा सहरान। सच में मेरा दिमाग इस वक्त फटने की हालत में आ चुका है। ये सब कुछ, इस सब से हम दोनों, इस सब की वजह से तुम, मैं, हम दोनों ने ही क्या कुछ झेला है। ये जो कुछ हुआ इस वजह से। आंटी की कॉल है, बात करनी होगी मुझे। अच्छा ठीक है, बात सुनो, तुम यही इंतजार करना प्लीज। मैं सिर्फ बात करूंगा, प्रॉमिस। आराम से बात करूंगा मैं, ठीक है? तुम यही इंतजार करो, हमें बात करनी है। मैं भी उससे बात करके वापस आता हूँ। ठीक है। जी कहिए आंटी। बेटा तुम आखिर हो कहाँ? तुम्हारे बाबा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, जल्दी आओ। क्लास में थी, दरअसल क्लास लंबी हो गई थी, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप फिक्र ना क्या करें। हो गया तुम्हें सहरान? एक दिन तो अपने बाबा की अच्छी बेटी बन के दिखा दो। क्या हो गया है आंटी आपको? कह दिया ना थोड़ी देर में आ जाऊंगी, क्या मसला है? तुम अब यहाँ नहीं पहुँच पाओगी। मैं तुम्हें नए घर का पता भेज रही हूँ, तुम सीधा वहीं आ जाना। ठीक है, आ रही हूँ, बाय बाय। पेलिन, देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। वो सरदार और तुम, क्या उसके और तुम्हारे दरमियान कुछ था? कुछ हुआ है तुम दोनों के दरमियान? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकती हूँ, बताओ? तो फिर वो घटिया आदमी इतनी दूर से तुम्हारे लिए यहाँ क्यों आया है पेलिन? देखो, उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात कही है। कह रहा था कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, और ये बात सच भी है कि ये सब करके उसे क्या फायदा होगा। सही कह रहा था वो पेलिन। क्यों करेगा वो ये सब कुछ, किस लिए? मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कुछ पूछ रहा हूँ मैं पेलिन, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे फेरित। क्या तुम मिलती रही हो उस लड़के से? मुझे बताओ कि मेरे पीछे से तुम मुझसे मुलाकातें करती रही हो। क्या मेरा दिमाग खराब मत करो पेलिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, वो पहली दफा ही मेरे सामने आया और मुझे अगवा करने की कोशिश की। वो अगवा कर रहा था मुझे, समझे तुम? और तुम अब यहाँ आके मुझसे हिसाब मांग रहे हो? अरे तुम मुझे पहले से इतना पागल कर चुकी हो, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? पागल हो जाऊंगा मैं। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी किसी मूवी का सीन बन चुकी है। मुझे समझ नहीं आता तुम किस किस्म की औरत हो पेलिन। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली हो तुम पेलिन। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? हाँ? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? ऐसा जवाब चाहिए मुझे। अफसोस है। बेहतर ये होता मैं तुम्हारे पास कभी आई ना होती फेरित। तो फिर क्यों किया तुमने मुझ पे यकीन? क्यों किया भरोसा? अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो मुझ पे भरोसा क्यों किया? हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए था पेलिन?
मेरी जगह अगर दुनिया में कोई भी इंसान होता और अगर उसके साथ ऐसा होता तो वो भी मेरी तरह ही करता पेलिन। और अगर तुम्हें अपने आप पर इतना ही भरोसा है तो फिर तुम टेस्ट के लिए राजी क्यों नहीं हो रही हो पेलिन? चलो ना हम जाकर टेस्ट करवा लेते हैं पेलिन। टेस्ट करवाने के बाद इस कहानी को खत्म करते हैं। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो? क्यों फेरित? मैं क्यों अपने आप को इस जिल्लत भरी सूरत हाल में डालूंगी? तुम्हें अंदाजा भी है तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो फेरित? क्या मैं इतनी गिरी हुई लड़की हूँ? बताओ मुझे। टेस्ट से क्या होगा? कल को कोई और आके खड़ा हो जाएगा तो क्या मैं जिंदगी भर यही करती रहूंगी, अपने सर के ऊपर से ये तोहमतें हटाती रहूंगी? ये बताओ कि तुम मुझ पे कभी भरोसा करोगी भी या नहीं, ऐसा वैसे ही चलता रहेगा? कोई तुम पर आकर ऐसे फजूल में इल्जाम कैसे लगा सकता है? कोई तो बात होगी ना जब वो तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पेलिन। और मुझे ऐसी सूरत हाल में और क्या करना चाहिए बताओ ना? हाँ पेलिन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो आदमी ही पागल है जो तुम पर आकर इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है। तुम ठीक कह रही हो। क्या सहरान ने टीवी पर जाकर तुम पे झूठे इल्जाम नहीं लगाए थे? कहने को तो वो तुम्हारे सबसे करीब थी, तुम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। क्या उसने सच को आधा झूठ करके नहीं बताया फेरित? हाँ, सहरान ने जो किया वो कर सकती है, लेकिन सरदार जो कर रहा है उसमें भी मेरी गलती है। पेलिन, बात सुनो, मैं तुमसे अब ये आखिरी बार पूछूंगा। वो आदमी जो है वो तुम पर इतना बड़ा इल्जाम क्या सोच कर लगा रहा है? कोई एक वजह बता दो तुम पर यकीन करने की कि आखिर किस वजह से वो तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। क्या मकसद होगा, क्या फायदा होगा उसे? इतने सालों बाद वो इतनी दूर से आकर तुम पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहा है पेलिन? बताओ मुझे। मैंने तुमसे पूछा कि तुम दोनों कभी मिले थे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। मैं क्या करता मैं? हाँ? वो पागल है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसके सर पे जुनून सवार हुआ है मुझे लेके। तुम्हें तो याद होगा उसने मेरा घर तोड़ दिया था और उस दिन तुम ही मुझे बचाने आए थे फेरित। तुम्हें याद है? तुम भूल गए हो? इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो सब? हो सकता है हमें साथ दिख के गुस्से में आ गए, और क्या हो सकता है, दादा पे भी गुस्सा हो सकता है। और क्या पता उसने सहरान को टीवी पे देखा और उसकी बदले की आग जाग गई हो। क्या मैं पागल हूँ फेरित? बताओ मुझे। जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो सब सामने आ जाएगा, फिर तो कुछ नहीं छुप सकता। अगर मुझे खुद पे शक होता फेरित तो मैं बहुत पहले ही टेस्ट करवा ली थी। मैं ये सब होने ही नहीं देती। तुम मुझे क्यों इतना जलील कर रहे हो? मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रही फेरित। भरोसा करो मुझ पे, खुदा के लिए। ठीक है पेलिन, जैसा कि तुमने कहा वो सच है तो साबित हो जाएगा। अब कोई भी इसे कुछ भी करके मुझसे छुपा नहीं सकता, याद रखना पेलिन। और ये मत सोचना कि मैं ये सब भूल के सुकून से बैठ जाऊंगा। मैं जानूंगा कि उसने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम क्या सोच कर लगाया है पेलिन। मैं इस मामले को ऐसे हरगिज़ नहीं भूलूंगा। मैं हमारे माजी को लेकर खामोश हो सकता हूं, सब्र भी कर सकता हूं, लेकिन इस मामले को नहीं। और याद रखना कि अगर की कोई गुंजाइश है ही नहीं फेरित। भरोसा करो मुझ पे। टैक्सी लो और पैरल के साथ घर जाओ, समझे? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं अपने बाबा से मिलने। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं देखूंगा कि जब तुम यहां पर आई थी ये सब लेकर तो तुम्हारा असल मकसद क्या था। एक एक चीज देखूंगा मैं, समझ गई? चलो जाओ। पुरसकून हो जाओ। तुम ठीक हो? नहीं,